हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th of August गोइंग ऑन टिल द 30th of August। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. रीडिंग को आप अपनी लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। पर्सनली आई वुड एडवाइज कि आप अपनी लग्न के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपको रीडिंग लगेगी। ओके, लास्ट कार्ड। ऑल राइट, सारे माइनर आर्काना। Cancerians, nothing major happening, okay? Overall energy, okay. Major arcana ka, the world. So yes, the only major arcana card, बाकी सारे minor हैं, but main overall energy इस हफ्ते की कह रही है कि ये छोटी छोटी बातें, okay? Minor is छोटा, छोटी छोटी बातें, टेंशन्स, जो भी स्ट्रेस हम बिल्ड होने देते हैं, कलेक्ट होने देते हैं अपने अंदर, नेगेटिव फीलिंग्स, एंगर, ग्रज, रिजेंटमेंट, गिल्ट, सो ये सब छोटा छोटा लगता है, लेकिन छोटा छोटा कलेक्ट होके बड़ा बैगेज बन जाता है। ओके, सो वर्ल्ड कार्ड आपको कह रहा है इस हफ्ते एक क्लेंजिंग की जरूरत है, लेटिंग गो की जरूरत है, अपने बैगेज को डंप करने की जरूरत है। जो भी आपको लगता है आपने पेंट अप इमोशंस अपने अंदर भर रखे हैं एंड वो हेल्दी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, यू कैन गिव देम अप, यू कैन फॉरगिव, यू कैन चिल विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन थिंग्स जो आप जिसके रिगार्डिंग आप चिल नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेके आप वर्कड अप हो जाते हैं या आपको गुस्सा आ जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं कुछ चीजों से। सो उस पे वर्क करने की जरूरत है। ओके, वर्ल्ड कार्ड कह रहा है इट नीड्स टू एंड, बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें आपके नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती रहती हैं, चाहे छोटे ट्रिगर्स ही सही, लेकिन दे आर नॉट हेल्दी। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर मंडे की एनर्जी, it's almost like you're going to someone to say sorry या to show your love. Okay, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है apology, कुछ लोगों के लिए mending relations, क्योंकि अगले ही दिन यहाँ पर आप सोच रहे हैं जाने की, अप्रोच करने की, एंड अगले दिन यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, वही कप, नाइट ऑफ कप्स के हाथ में जो कप है वो ऑफर कर रहा है किसी को। सो मे बी किसी के लिए आप गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कुछ स्पेशल जेस्चर प्लान कर रहे हैं, कि वही अपना बैगेज आपको लाइट करना है कि जो भी हुआ हमें, इस रिश्ते को, इस दोस्ती को, व्हाटएवर जो भी रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, इसको हील करना है। जितना लंबा ये ग्रज या जितना ये दूरी या ये लड़ाई चलेगी, अननेसेसरी हर्ट एंड डिस्कम्फर्ट होगा। ओके, सो आप रियलाइज कर रहे हैं कि चलो लेट्स मेक अमेंड्स, माफी मांगनी है मांग लेंगे, मनाना है किसी को मना लेंगे, लेकिन ये बुरा फील करते रहना और वैसे ही बैठे रहना, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। सो यस, माइनर जो चीजें ऑफ ट्रैक जा रही हैं, माइनर ही सही, लेकिन उनको फिक्स करना इस हफ्ते जरूरी है। दैट इज व्हाट आई सी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, यू हैव हर्ट समवन। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है, मैंने कहा था नेगेटिव बैगेज, पेंट अप इमोशंस, उसमें एंगर आ सकता है, गिल्ट भी आ सकता है, ओके, रिग्रेट, रिमोर्स भी आ सकता है। जरूरी नहीं नेगेटिव इमोशन तो दूसरे के लिए, दूसरे की गलती पे गुस्सा है, दूसरे के साथ कोई ग्रज है,
उसने गलत किया है। ये भी हो सकता है कि आप इन योर हार्ट यू नो कि यस मुझे वो कहना नहीं चाहिए था, मुझे वो करना नहीं चाहिए था, ये पर्सन को मैंने हर्ट किया है, एंड नाउ आई एम ओल्डर एंड वाइसर। ओके, सो चाहे बात कल की है परसों की है, सो इवन अ डे ओल्डर इज ओल्डर एंड वाइजर। ओके, सो उस सिचुएशन से निकल के आपने रियलाइज किया है कि हाँ हाँ यार मैंने गलत किया, एंड आई नीड टू मेक अमेंड्स। सो आप ये हीलिंग एनर्जी एक ये शांति दूत बन के कि चलो लेट्स स्टॉप दिस फाइट, और मेरी जितनी गलती थी आई एम रियली सॉरी। सो यू आर सेइंग सॉरी। ट्यूसडे को आप कोई रिश्ता फिक्स कर रहे हैं क्योंकि अननेसेसरी उसकी वजह से दोनों तरफ टेंशन बनी हुई है, हर्ट बनी हुई है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर स्पीकिंग योर ट्रुथ, यू आर ओनिंग योर ट्रुथ कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो दिस कैन बी बिटवीन अ मैस्कुलिन एंड अ फेमिनिन, बिकॉज यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, जरूरी नहीं जेंडर्स में जाना, जरूरी नहीं, बट स्टिल आई एम जस्ट रीडिंग व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। ओके, सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस ओनिंग योर ट्रुथ। और ट्रुथ में ये भी आता है इन ऑल फेयरनेस कि आपने क्या गलती की है। ओके, बड़ा होना, बड़ा दिल रखना वही होता है जहां पर्सन नोज कि यस जितनी मेरी गलती है उसकी ओनरशिप भी, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी मुझे लेनी है, उसमें कोई शर्म नहीं है। ओके, so yes, that's what you are doing. Wednesday we have the page of pentacles. So एक नया आइडिया कुछ स्ट्राइक कर रहा है आपको वेंसडे को, लेट्स डू दिस, व्हाई डोंट आई डू दैट, मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे ऐसे मनाना चाहिए, मुझे इस पर्सन को ऐसे स्पेशल फील कराना चाहिए। आई फील इस हफ्ते आप सब टूटे रिश्तों को मेंड करने की सोच सकते हैं। ओके, टू ऑफ कप्स, द फाइव ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, यू आर डिसाइडिंग कि जो हो गया पास्ट में, मेरी क्या कितनी गलती थी, उसकी कितनी गलती थी, ये ब्लेम गेम में पड़ने से अच्छा है अपनी गलती मानो, जेन्युइनली उसके लिए अपोलोजाइज करो सामने वाले का, विदाउट थिंकिंग कि सामने वाला अपना शेयर ऑफ द मिस्टेक जो जितनी उसकी गलती थी वो माफी मांग रहा है कि नहीं। ओके, उसमें अभी नहीं पढ़ना है, उसमें पढ़ गए तो वो ईगो बैटल में ही उलझे रह जाएंगे हम कि पहले वो सॉरी बोले, वो सॉरी क्यों नहीं बोल रहा है। सो आई फील यू टेक दैट इनिशिएटिव, एंड अगर गिल्ट है और रिग्रेट है तो यस मनाना जरूरी है, एंड जब आप स्टेप लेंगे अपने आप दूसरा पर्सन रियलाइज करेगा अगर उसकी गलती है। ओके, कि यस अगर ये कैंसेरियन झुक रहा है, ओनरशिप ले रहा है अपने पार्ट ऑफ द मिस्टेक के लिए, तो यस वो कहेगा कि हाँ यार मेरी भी गलती थी, ऐसा नहीं है कि मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी, आई एम ऑल्सो सॉरी। सो दूसरे की तरफ से भी सेम एनर्जी मैच हो जाएगी, बट उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्यार दिखाना होगा विद द नाइट ऑफ कप्स। वो कप ऑफ लव लेके आपको बार बार आई फील जाना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा वो कप ऑफ लव। थर्सडे वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स again there is a conflict, confusion, four of wands, six of wands and the queen of wands. दिल जीतना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, यहाँ पर आई फील रूठों को मनाना मुश्किल हो रहा है। यू वॉन्ट टू एंड दिस साइकिल। वर्ल्ड कार्ड के साथ डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी बातें बिल्ड होके रिश्ते को हैम्पर कर रही हैं, तो मुझे ये ठीक करना है। इतना क्लैरिटी आ गई है विद द हैंग्ड मैन एंड टेम्परेंस। सो दिस इज Pisces एंड Sagittarius एनर्जी। क्लैरिटी आ गई है कि करना है, फिक्स करना है एंड जरूरी है, लेकिन जो इंटेंशन है
उस पे जब आप एक्शन ले रहे हैं तो आप रियलाइज कर रहे हैं इतना इजी भी नहीं है। ओके क्योंकि जिन जिन लोगों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, कॉन्फ्लिक्ट थी, कुछ एक दूसरे को हर्ट किया था, दैट मीन्स वो डिफरेंसेस अभी भी हैं, इवन दो इंटेंशन अब आपकी हो गई है कि यस मनाना है, सब ठीक करना है, लेकिन वो पर्सनालिटी टाइप्स ही अगर बिल्कुल डिफरेंट हो तो फिर दैट विल बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस कि ये वो कॉन्फ्लिक्ट तो ऑन एंड ऑफ होती ही रहेगी। वो आप रियलाइज कर रहे हैं। बट देन अगेन इंटेंशन बहुत अच्छी दिख रही है। ओके इंटेंशन इज टू फिक्स दिस रिलेशन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप जानते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। ओके गलती थी तो दोनों की थी, माफी मांगनी चाहिए तो दोनों को मांगनी चाहिए। ईगो अभी भी है, ईगो इज देयर। मे बी द वर्ल्ड कार्ड इज टेलिंग यू कि ईगो को छोड़ो तभी फिक्स कर पाओगे। यस 9 ऑफ wands, अभी भी आप कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, सॉरी, लेकिन तुमने भी तो मुझे हर्ट किया, देखो मैं भी तो हर्ट हूं। सो क्विकली अपोलोजाइज करके आप अभी भी अपना स्टैंड अपनी ईगो के साथ रख रहे हैं, अभी भी खुद को डिफेंड कर रहे हैं। मैजिशियन, जेमिनी, वर्गो एनर्जी, दिस इज अगेन magician is a little, he can be boastful, okay, क्योंकि ये खुद को थोड़ा सा दूसरों से समझता है कि he is special और he has some authority, he has some power, he should have some control। वो कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं इस मैजिशियन के। सो सिचुएशन में आपके कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर कोई नहीं मान रहा है, आपने मनाने की कोशिश की है, तो वो चीज को लेके भी आप वर्कड अप हो सकते हैं कि ऐसे कैसे नहीं मान रहा है, मैंने इतने प्यार से मनाया था। सो आप उस चीज को भी एक ईगो इशू बना सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ स्ट्रगलिंग टू फिक्स दिस रिलेशन और ये पर्सन मान ही नहीं रहा है। सो यस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन इंटेंशन, ओ माय गॉड, यहां पर भी मैंने कहा था इंटेंशन अच्छी है आपकी, बट क्या आप सही स्टेप्स ले रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक एक करके आप सुलझाना चाहते हैं जो भी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, क्योंकि इस हफ्ते रियलाइजेशन तो क्लियर है कि इश्यूज आर देयर लर्किंग अराउंड, उनको एक एक को टारगेट करके फिक्स करना है, नहीं तो अननेसेसरी वो बैगेज बन रहा है, एक बोझ, एक हेवीनेस, एक प्रेशर, एक स्ट्रेस कंटिन्यूस बना रहेगा जब तक आप एक एक को सॉल्व ना करें जो भी इश्यूज हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील रादर देन सेइंग कि मैंने किया था तो उसने भी तो किया था, मैंने माफी मांगी तो उसको भी तो मांगनी चाहिए, यू शुड से कि मेरे दिल में बस प्यार है एंड इस रिश्ते को सही करने की इंटेंशन है एंड दैट इज इट, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सो मुझे अगर झुकना है तो मैं झुक रहा हूँ या झुक रही हूँ, दूसरा कैसे एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, रेसिप्रोकेट करता है, नहीं करता है, दैट इज हिज डील। ओके लेकिन मुझे पूरे दिल से ये करना है, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नहीं करना है कि आई वॉन्ट दिस आउटकम, मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे ये उसका रिएक्शन चाहिए, आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सो यू कांट से कि मैं इस पर्सन के लिए ये करूंगा तो ये पर्सन को ऐसा जवाब देना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए, ऐसे मुझे गले लगा लेना चाहिए। नो, आई थिंक दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। दूसरे को वो स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए टू प्रोसेस and to react. Okay, 2 of Pentacles, you're juggling something. Let's see क्या juggle कर रहे हैं आप। 7 of Wands, yes, there is a bit of struggle. Page of Swords and the Moon. Cancerians, major arcana का ये आपका खुद का कार्ड है, Moon कार्ड। Moon is all about emotions and emotions भी जो कि थोड़े से
क्लैरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन क्लैरिटी मिल नहीं रही है. ओके, सो इमोशंस आर गोइंग हेवायर, दे आर ऑल ओवर द प्लेस. डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट भी हो सकता है, एंड इट्स अ स्ट्रगल कि कैसे बनाऊं, क्या करूं जो ये सब ठीक हो जाए. 7 of Wands and the Page of Swords, but I feel the words are sharp. The words are the kinds that can stab. Okay, किसी को stab कर सकते हैं, पेन दे सकते हैं. ऐसे वर्ड्स या तो आप यूज करते हैं या ये पर्सन भी यूज करता है. उसकी वजह से जो हर्ट क्रिएट हुई है एंड फ्यूचर में भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी द स्वॉर्ड इज अप. दैट मीन्स मैंने वही कहा था, पर्सनालिटी टाइप तो नहीं बदल सकता. अगर कोई हर्टफुल वे में ही बात करता है तो वो उसका नेचर है. कितना भी पैचअप कर लो, वो दोबारा से किसी सिचुएशन में कुछ हर्टफुल बोलेगा. सो आई फील दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. Sunday, 7 of Pentacles. It is time to assess, okay? Assess क्या करना है कि क्या सही क्या गलत. क्या आपने किया, क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था. क्या गलत था जो हम रिपीट नहीं करना है. Something needs to go. The tower, before everything crumbles, before this tower falls, I feel it's better to make amends, better to fix anything that needs fixing, needs to be fixed. इससे पहले कि major damage हो. Cards hint कर रहे हैं major damage की तरफ. Okay, मैंने कहा था शुरू में, मैंने क्या कहा था, छोटे छोटे माइनर सारे कार्ड्स थे माइनर आर्काना के. तो मैंने कहा था माइनर फीलिंग्स, माइनर इमोशंस ही बिल्ड होते होते मेजर बनते हैं. ओके, और वही है ये कार्ड कह रहा है, मेजर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की तरफ. मेजर कोई सीन हो इससे पहले, मेजर फाउंडेशन ही यहाँ शेकअप हो जाए, उससे पहले ये माइनर स्टेप्स ले लो. देयर इज अ वार्निंग. पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी है. आप सोच रहे हैं, आप सोचे जा रहे हैं कि अब क्या, मैं क्यों, वो क्यों नहीं, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों रिएक्ट नहीं किया, उसको ऐसे करना चाहिए था. सो अभी भी आप सोच में हैं, एंड इतने में रिश्ता जो है वो और ज्यादा डैमेज हो रहा है. सिचुएशन और डिफिकल्ट होती जा रही है. 3 of Wands, you're waiting. जितना आप वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, सोचने में टाइम बर्बाद करेंगे, आई फील द टावर इज फॉलिंग. यू नीड टू एक्ट. असेस कर ली सिचुएशन. अब लाइक आई सेड, पूरे दिल से, प्यार से एक्शन लेना है. अदरवाइज समथिंग इज एंडिंग. अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लेंगे तो. Haystack, कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन. ओ माई गॉड, मैंने क्या कहा था, वही हो रहा है. टिट फॉर टैट, ईगो हैसल. उसने ये किया था, मैंने अगर गलत किया तो उसने भी तो किया. ऑल यू नीड टू फोकस इज ऑन वॉट यू डिड रॉन्ग. ओके, यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं अपनी गलती ओन करो. दैट इज इट. अपनी गलती ओन करते ही ये मत बोलो कि दूसरे की भी तो ये गलती थी, तुमने भी तो ये किया था. तो फिर वो अपॉलॉजी नहीं हुई, वो तो फिर से आपने सीन कर दिया, फिर से उस पर्सन को ट्रिगर कर दिया, फिर से एक लड़ाई के लिए और मैटर दे दिया. वन मोर. रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. सो लड़ाई होनी थी, हो गई, बट अब डिफिकल्ट पार्ट इज ओवर. अब इजी पार्ट क्या है, बस प्यार से सब कुछ ठीक करना है. एक कार्ड लेंगे हम रोमांस एंजल से, रिलेशनशिप एडवाइस. वन कार्ड. लुक एट दिस. ओके,
सो रोमांस एंजल सपोर्ट कर रहे हैं ये पूरी रीडिंग को. एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू हियर. फॉरगिवनेस एंड लर्निंग. ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग. मैंने क्या कहा था? फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं, अपोलोजाइज करने जा रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम दूसरा माफी मांगे या ना मांगे, दैट इज द मैसेज हियर. उसमें नहीं बढ़ना है कि उसने माफी मांगी कि नहीं मांगी, मैंने मांगी उसने क्यों नहीं मांगी. बिना उसके मांगे आपको माफ करना है. ओके, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. As you release, something needs to end. You need to release and heal the past. You experience more love in your present moments. More love. मैंने क्या कहा था? प्यार के साथ, पूरे heart full of love and no expectation, no control issues. वैसे आपको जाना है. जितना आप उल्टा करेंगे यहाँ कुछ भी रेक्टिफाई नहीं होने वाला है. आई एम टावर मोमेंट की तरफ आप और आगे जाएंगे. सो यस, यू नीड टू बी केयरफुल कैंसेरियंस. कुछ एक टॉक्सिक साइकिल है किसी के साथ, दैट नीड्स टू एंड. शिवा ऑरिकल से एक लास्ट कार्ड लेंगे. शिव जी की तरफ से क्या एडवाइस है फॉर कैंसेरियंस? वन एडवाइस. Adi Yogi, embarking on the path of yoga. Adi Yogi Shiva, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental, and spiritual well-being. So you need to center yourself. Yoga क्या करती है? Mind, body, and soul का union कराती है. हमें peace, काम फील करवाती है. सो सेंटर्ड फील करेंगे, सो ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड, वेल अवेयर, इनलाइटेंड हम चॉइसेस एंड डिसीजंस ले पाएंगे एंड बिहेवियर दिखा पाएंगे. ओके, सो योगा विल काम यू एज अ पर्सन. ये जो भी अननेसेसरी ईगो एंड कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज हैं, ये जो शार्प वर्ड्स बीइंग सेड, ये जब हम कुछ ऐसी सेक्रेड प्रैक्टिस करते हैं, अ सेक्रेड प्रैक्टिस लाइक योगा, तो फिर ये बिटरनेस, ये नेगेटिविटी, ये धीरे धीरे क्लेंस होती जाती है. सो आई फील शिव जी का यहाँ मैसेज है, एक तो क्लेंजिंग पे हाईलाइट करता हुआ, यू नीड टू काम योरसेल्फ एंड अप्रोच दिस सिचुएशन विद अ हायर पर्सपेक्टिव. ओके, सो यस, आई फील पूरी रीडिंग का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, वेरी टू द पॉइंट, एंड आई होप आप तक ये मैसेज पहुंचा है. क्या करना है, क्या नहीं करना है आने वाले हफ्ते में. ओके, एंड पोटेंशियली अगर जो करना है नहीं किया तो पोटेंशियली ये टावर मोमेंट का सीन क्या बन सकता है. सो यस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप रीडिंग ने हेल्प की है आपकी क्लैरिटी लाने में. इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.